इंडिया गठबंधन की इस वक्त हैसियत क्या है, किस मुकाम पर है? चलो, मैं नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करता हूं। हम तो इंटैक्ट है। हम इंटैक्ट है। अनुराग को पूछो, हाँ, या हमारे सब अलाइज को पूछो, हम तो इंटैक्ट है। और जो कुछ डिफरेंसेस है वो हम में है। आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मोदी को 29 में सत्ता से हटाने के लिए हम कटिबद्ध है। और एक बात बताओ, आप कितने भी मंसूबे बांधो, लेकिन मशीन अगर साथ दे जाए तो ये क्या चुन के आएंगे। और अभी भी बता रहा हूं, लोग बिहार के कह रहे कि ये कैसा हो गया, कैसा हो गया ये। कैसा हो लेकिन गया चलो, मतलब? अरे भैया, आ, वो जो ट्रेनें चली, हाँ वोट 3 लाख बढ़ गए, हाँ पैसे की बरसात हुई, 50,000 करोड़ रुपयों की ये छोड़े। हाँ, गुरु प्रसाद तुम्हारा फिर भी जमने वाला नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, ये बीजेपी वाले जमने नहीं देंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर संवैधानिक संस्थाएं अपने पास बीजेपी ना रखे, और हमारे ध्यानेश जी का साथ न ले, तो मुझे लगता नहीं कि ये एक भी सीट पे जीत के किशोर जी, आएंगे। आपका नाम क्या बोलो। है? किशोर जी है ना कि मुंगेरी लाल है? अरे भैया, आपका नाम बुरे क्या है? दिन। किशोर जी है ना? अरे, ये किशोर बीजेपी भी तिवारी। दो। अरे भाई, बीजेपी किशोर दो जी, जो सीट एक सवाल सीट पूछे वाली। उसका जवाब दीजिएगा। बेकार आप जबरदस्ती का मेरे से उलझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। किशोर जी, मत किया कीजिए ये सब। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। आपका नाम क्या है? किशोर तिवारी कि मुंगेरी लाल? किशोर तिवारी अरे है मैं तो फिर अरे आप बहुत प्रैक्टिकलिटी मैं पर बात करेंगे, और अगर अरे मैं मुंगेरी लाल नोटी है तो मैं फिर आप वो हसीन नोटी सपने मैं देखिए जो आप 2024 से पहले भी देख रहे थे। मैं रूबिका बहुत रूबिका सीरियस रूबिका लेवल पर सर डिस्कस कर रही हूँ। मैं और बात कर रहा हूं तुमसे। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर कोई भी नहीं चाहेगा कि विपक्ष इस तरीके की स्थिति में हो जैसी स्थिति में आज है। एक मजबूत विपक्ष किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि वो बात कर सरकार लूं? को कहीं भी डिरेल होने से बचाता है। मैं आपसे आज इसलिए इस मसले पर बातचीत कर रही हूं क्योंकि नहीं आप नहीं, मैं लोग एक हैं बात कि कर लूं। नहीं हैं, ये ख्याली एक पुलाव मिनट। बनाना, मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना सर आप खत्म कर दीजिए। प्लीज कम टू द प्रैक्टिकलिटी, टेल मी द एक ट्रूथ। मिनट। आप लोग साथ है कि हाँ। नहीं? और अगर हाँ, तो बीएमसी में आप साथ चुनाव लड़ें, कांग्रेस और आप साथ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, एक बात बताता हूँ। ये छोटी छोटी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में कार्यकर्ताओं की लीडरशिप बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पर एडजस्टमेंट करने का हमारा डिसीजन है। उसको आप बहुत लंबे से मत लीजिए। लेकिन आपकी एक बात से मैं ताल्लुक रखता हूं कि विपक्ष ताल्लुक नहीं, जब इत्तेफाक तक, रखते हैं। हाँ, इत्तेफाक, अरे हाँ, क्या बताए, अब हम लोग है ना, अनपढ़ है, गांव के है, इसलिए क्या इतनी इज्जत लोगे। मैं सुनो तो सही। विक्टिम कार्ड किसान। इनका खत्म ही नहीं होता है। अनपढ़ अरे है, भाई, एक मैं चीज करेक्ट कर बता दी रहा तो हूँ। अनपढ़ है। तिवारी जी, आप अरे भाई, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं जानती हूँ आपको। मैं बात कर लूं, मैं बात कर लूं हाँ, कीजिए। कि देखो, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूरे तरह से धरातल पे आ जाना, मोदी जी ने जितने 12 साल में प्रॉमिस किए उसको कहीं भी रियलिटी में नहीं लाना, इस पर विपक्ष लक्ष्य केंद्रित क्यों नहीं करता। अरे, वोट चोरी वगैरह छोड़ो। ये तो मेरे यूथ लोग ही है ना, संभाल लेंगे इनको। भागना हम्म मुश्किल हो जाएगा, भागना। हम्म जैन जी आएंगे, भगा देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं फिर कि मुंगेरी विपक्ष। लाल बन गए आप। किशोर तिवारी बनिए ना आप। फिर मुंगेरी लाल बन गए। जेनजी आकर, जेनजी नेपाल वाला नहीं है, ये बांग्लादेश वाला नहीं है, ये जेनजी भारत का है। इसको पता है क्या सही क्या गलत है, इसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। किशोर जी, अब चूंकि गुरु प्रकाश पासवान की तरफ आप पहुंचे हैं कुछ सवाल लेकर, गुरु प्रकाश पासवान जी कह रहे हैं कि ये सारे मुद्दे तो जेनजी संभाल लेगा। नहीं, देखिए, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। और रूबिका जी, ये पिछले एक हफ्ते 10 दिन से जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, कि 10,000 में ले लिया, चुनाव ये हो गया, मुझे लगता है कि ये बिहार के मतदाताओं का बहुत बड़ा अपमान है। मुझे लगता है कि बिहार की भूमि ज्ञान की भूमि है, बिहार की भूमि लोकतंत्र की भूमि है, बिहार की भूमि वही भूमि और वही गांधी मैदान है रूबिका जी, जहां शपथ हो रही थी ठीक 50 साल पहले। आपातकाल लगा था देश में, अभी तिवारी जी इशारा कर रहे थे। और आपातकाल के विरोध में देश में पहला क्रांति का बुलंद स्वर उसी गांधी मैदान से ही गूंजा था। और उसी गांधी मैदान में आज नीतीश कुमार जी ने पुनः शपथ लिया है नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में। आप भूल गए हैं क्या?
आरजेडी के नेता है ना सुनील सिंह, क्या बोले थे? चुनाव नतीजों से ठीक एक दिन पहले कहा था कि पटना की सड़कों पे, बिहार की सड़कों पे नेपाल और बांग्लादेश जैसा नजारा बना देंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। बिहार इज रेफर्ड टू एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की जननी की बात होती है। रूबिका जी, आप बिहार में थी। वैशाली, यहाँ बैठे आनंद जी आपको बेहतर बता पाएंगे। वैशाली की भूमि, नालंदा की भूमि, विक्रमशिला की भूमि, किशोर तिवारी जी के पीछे महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ। किशोर जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आइए हमारे बिहार में थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति आप भी करिए। किशोरी लाल की तरह कुछ भी अनर्गल अकारण बातें मत करिए। बिहार के लोग वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति हैं, साइंटिफिक टेम्पर वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इस प्रकार से बुनियादी मुद्दों पे आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? मैं बताना चाहता हूं आपको रूबिका जी, ये लगातार पिछले 3 महीनों से मुकेश सहनी, उनको वंचित कर दिया। स्वर्गीय शरद यादव के बेटे, उनको वंचित कर दिया। हद करते हैं आप लोग। समाजवाद का बैनर, समाजवाद मर गया है। समाजवाद कहां चला जाएगा? अरे समाजवाद के आइकॉन थे ना शरद यादव। भैया इनको संभालो, शरद यादव जी को टिकट, इनको संभालो। दांगली पे बोल रहे, अरे दांगली पे नहीं बोल रहे भैया। अरे सुनिए, शरद यादव किशोर जी रुकिए, 10 सेकंड गुरु प्रकाश जी। और समाजवाद के भाई जो सबसे मजबूत झंडा बुलंद करने की बात करते हैं, वो तो यहाँ बैठे हुए हैं स्टूडियो में, है ना। उनसे मैं समाजवाद पर जरा बात कर लूं कि यहाँ ये इंडिया गठबंधन में कितना समाजवाद है ना, इसीलिए वो महत्वपूर्ण। हाँ अनुराग जी प्लीज सच्ची बताइए। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। मैं कई जगह पर आज जो है किशोर तिवारी कह रहे हैं मैं और अनुराग तो एकदम लव कुश की तरह है, हम जो है ये पादुका तुम ले जाओ, मैं वहाँ जंगल चला जाता हूँ। ये कहने को अच्छा लगता है सर, लेकिन किशोर तिवारी की ही पार्टी के एक प्रवक्ता आनंद जी बकायदा क्लियरली कह चुके हैं कि आप लोगों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। नाउ टेल मी द ट्रूथ। देखिए एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि लोकतंत्र में जब मजबूत दलों का गठबंधन होता है तो मजबूत बातें भी होती हैं। मजबूर दलों का जब गठबंधन होता है तो मजबूरी की बातें होती हैं, तब उसमें कोई अपने नेता की बात भी नहीं कर पाता। कई बार हमने देखा है एनडीए गठबंधन के नेता बैठते हैं, आपके चैनल पे बैठते हैं, वैसे बैठते हैं, वो अपनी पार्टी की बात नहीं कर पाते तो दूसरों की क्या बात करेंगे, वो बीजेपी के ही राग गाते रहते हैं। अब सवाल है कि जहाँ पे कोई गलत चीज़ होगी तो हम सवाल उठाएंगे ना। हमारे अंदर अगर हमें लगेगा कि किसी पार्टी में कोई, हमारे जो सहयोगी दल हैं और हमारे इंडिया गठबंधन में अगर कहीं कोई कमजोरी है, कोई गलती हुई है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, उसको टोकेंगे। तो हम टोकते भी हैं और ये जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं कि आप हमारी समझ में आता है, लेकिन रोकना क्या होता है? रोकना भी होता है, टोक लीजिए, कोई रोकना भी होगा। आप तो रोक लेते हैं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आप मुझे ये बताइए, बात होने दीजिए ना। आप कह रहे हैं मजबूत, मुझे ये बताइए अभी गठबंधन में नीतीश बाबू मजबूत कि तेजस्वी बाबू मजबूत? कौन मजबूत? कैसे आप कैसे डिसाइड करते हैं मजबूत? देखिए अब सवाल यह है कि नीतीश जी का जब गठबंधन था तेजस्वी यादव के साथ, उन्होंने जब सरकार चलाई 17 महीने, तो 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। उसका फायदा अल्टीमेट नीतीश कुमार जी ने ले लिया। उनको लगा कि चीफ मिनिस्टर यही थे, इन्होंने दिया। हालांकि उसके बाद तो रोजगार मिला नहीं, फिर हमारे साथ नहीं है। नहीं, नीतीश जी आपको हमेशा से प्यारे रहे हैं। नीतीश जी की आप तस्वीर कीजिए। हाँ अच्छी बात है। आप चुनावों में भी यही काम करते रहे, अब शपथ ले चुके यही काम कर रहे हैं। अब 2 साल बाद मैं आपसे बात करूंगी, आप वही काम करेंगे। मुझे गठबंधन के बारे में बताइए ना, आपका गठबंधन इस वक्त किस स्थिति में है? वेंटिलेटर पर है, ट्रेडमिल पर है, आपकी तरह वर्जिश कसरत कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है? आप क्या है, कहां है आपका इंडिया गठबंधन? वेयर इज इट? इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। हमने पहले ही बताया, फिर बोल रहा हूं, अगर दोस्त, सुनिए, अगर दोस्त कोई मुसीबत में होता है तो उसकी मदद करना, उसके साथ खड़ा होना, ये हमारे समाजवादी संस्कृति संस्कार है। कोई भी दोस्त हमारा मुसीबत में, आज बिहार में हमारी सरकार नहीं बन पाई इंडिया गठबंधन की, तो क्या हम अपने साथी यूपी में क्यों नहीं बन पाई? उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में या किसी और राज्य में जहां हमारे कांग्रेसी साथी हैं, अगर वो कमजोर हुए हैं तो उनके साथ खड़े। ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। समाजवादी लोग मुसीबत के समय में साथ नहीं छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो गठबंधन अपने साथ लाते हैं, उनको तोड़ के खत्म कर देते हैं। ये हम नहीं कर सकते ऐसा। सर प्लीज, ये सीरियस बैटल है। बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं, मैं बात की बात नहीं कर रही हूं। आपसे सीरियस बात अभी कोई नहीं कह रहा। मैंने बोली आप बहुत सीरियस बात कर, आप सीरियस सुन लीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना आई 2 भागों में नहीं बटी? क्या एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई 2 भागों में नहीं बटी? क्या पासवान जी की पार्टी आई 2 भागों में नहीं बटी? क्या चौटाला जी की पार्टी आई, उनका हाल क्या हुआ? देखिए ये सब कब टूटे? कब नहीं टूटा?
ये जहां कब भारतीय टूटे? जनता पार्टी के चरण पड़ेंगे वहीं वहीं भट्टाधार होना तय समझो उस पार्टी का। जिस इंडिया पार्टी के गठबंधन साथ इंटैक्ट जाएंगे, है? जिस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है? जेडीयू हाँ? इंडिया गठबंधन है। इमरान मसूद कुछ और कहते हैं, अब मैं ममता बनर्जी कुछ और कहती इसका है, जवाब दे दूं? उमर अब्दुल्ला कुछ और जवाब कहते दे रहा हूं, हैं, जवाब दे रहा आप लोग कुछ और कहते हैं, अबू आजमी कुछ और कहते हैं, आनंद दुबे कुछ और कहते हैं, किशोर तिवारी कुछ और कहते हैं, अनुराग भदौरिया कुछ और कहते अब हैं मैं बोल और दूंगा। बाद में कहते हैं एक सेकंड, हम एक सेकंड, तो एक एक ही नहीं, नहीं, है। इमरान मसूद जी की आपने बात की तो सर, बस मैं उनको एक इतना ही नहीं। बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा कि भाई आप सांसद बन गए हैं, आपको इतना ही अगर बहुत शौक है, समाजवादी कंधे पे ही तो बैठ के आप बने हैं ना, अगर दोबारा आप इस्तीफा देकर लड़ लीजिए ना, पता चल जाएगा आपको। तो सवाल ये नहीं है, इसके मतलब हमारा कांग्रेस से झगड़ा नहीं है कि हमने अगर उनको राय दे दी तो कांग्रेस से झगड़ा हो गया। ये व्यक्ति को मैं समझाता हूं, कुछ व्यक्ति ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलने की आदत हो जाती है, जब आदमी चुनाव जीत जाता है तो ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलता है। आप ये मत बोलो कि कांग्रेस बोल रही है। अनुराग जी